जब मैं ये लिख रहा हूँ तो बाहर रात है, कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी है और घरों के अंदर भी जो खामोशी है इस वक्त वो भी मुझे उस रात की याद दिला रही है। उस रात की खामोशी अलग थी, पहाड़ की खामोशी जिसमें आवाज़ें होती हैं मगर इंसान ही नहीं होती हैं, जिसमें हवा बोलती है, पत्थर बोलते हैं मगर कोई जवाब नहीं देता। उस रात वो खामोशी टूटी थी एक आवाज़ से, एक शख्स से जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। मेरा नाम फरहान है, गुजरात का रहने वाला हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 20 से 22 साल थी। ये 2017 की बात है जब मैंने पहली बार इस्लामाबाद से गिलगित का अकेला सफ़र किया था। कराकरम हाईवे पर रात को एक भारी ट्रक में। काम नया था, एक्सपीरियंस कम था मगर पैसों की ज़रूरत ज़्यादा थी। मालिक ने कहा था जा सकेगा, अकेला है रास्ता, पहाड़ हैं, रात हो जाएगी बीच में। मैंने कहा था जी हाँ मैं चला जाऊँगा, मैं कर सकता हूँ ये सफ़र। लेकिन अब समझ आता है गलत कहा था। वो पहला सफ़र था और उस एक सफ़र ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। इस्लामाबाद से निकला था दोपहर के बाद, करीब 3 बजे के बाद। प्लान था कि रात तक चिल्लास पहुँच जाऊँगा, वहाँ ट्रक रोक के थोड़ा आराम करूँगा। सुबह गिलगित मालिक ने रूट समझाया था, इस्लामाबाद, हसन अब्दुल, अटोक, हरीपुर, मनसेरा, बेशाम और फिर कराकरम हाईवे पर। लंबी ड्राइव थी मगर मैंने सोचा था मैनेज हो जाएगा। ट्रक भारी थी, कंस्ट्रक्शन का सामान था पीछे। गिलगित में किसी साइट पर पहुंचाना था। सीधा चल रहा था मैं उस वक्त। इंजन ठीक था, वेदर साफ था। शाम तक मनसेरा क्रॉस कर लिया था। रात होने लगी तो बेशाम के करीब था। यहाँ से कराकरम हाईवे शुरू होता है, असली वाला। इंडस दरिया एक तरफ, पहाड़ दूसरी तरफ। रास्ता इतना तंग था कि 2 बड़ी गाड़ियाँ मुश्किल से गुजर सकती थी वहाँ से। रात को ये रास्ता एक अलग ही चीज़ बन जाता है। हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ कुछ आगे तक दिख रहा होता है, बाकी सब अंधेरे में होता है और नीचे दरिया की आवाज़ आती रहती है जो दिखता नहीं है। बेशाम से कुछ आगे निकल गया था, करीब रात के 9 बजे होंगे जब पहली बार कुछ अजीब हुआ। ट्रक की लाइट में दूर रास्ते के किनारे कुछ था। पहले लगा डेब्रिस होगा, पहाड़ के पत्थर होंगे जो नीचे गिरे होंगे, ये आम बात है इस रूट पर। मगर जब करीब गया तो वो पत्थर नहीं था, एक औरत थी। रास्ते के किनारे, बिल्कुल किनारे खड़ी हुई थी। सफ़ेद शलवार कमीज़, दुपट्टा सर पे, हाथ उठाए हुए थे, लिफ्ट मांग रही थी। रात के 9 बज रहे थे। कराकरम हाईवे पर पहाड़ के बीच में कोई कस्बा नहीं था, करीब कोई घर नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी दूर दूर तक। सिर्फ औरत, सिर्फ रास्ता, सिर्फ अंधेरा। मेरा पहला ख्याल ये था कि कोई गाड़ी ख़राब हो गई होगी, इसकी मदद चाहिए होगी, इमरजेंसी है इसलिए यहाँ खड़ी है। ट्रक धीमा किया, खिड़की से बाहर देखा। वो करीब 30-35 साल की लगती थी। चेहरा साफ था, कोई जख्म नहीं, कोई परेशानी का असर नहीं था जो नॉर्मली होता है अगर कोई रास्ते में फंस जाए। बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी। ये रात के 9 बजे कराकरम हाईवे पर थी। मैंने सोचा इसको लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। मालिक ने कहा था रास्ते में किसी को मत उठाना, मगर रात थी, पहाड़ था, कोई नहीं था आसपास। एक औरत अकेली थी। अंदर से कुछ था जो कह रहा था रुक जा, छोड़ मत, उसे ज़रूरत होगी। अंदर से ही कुछ और भी था जो ये भी ख्याल दिला रहा था आगे बढ़ जा, मत रोक। मैंने ट्रक रोका। खैर किधर जाना है मैंने उससे यही पूछा। उसने ऊपर देखा मेरी तरफ। चिल्लास, आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, उर्दू साफ थी। मैंने कहा आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है क्या, आपकी गाड़ी कहाँ है? उसने सिर्फ नहीं में जवाब दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने 1 सेकंड सोचा, चिल्लास मुझे भी जाना है। उसने सिर्फ इतना कहा था चिल्लास, कोई तफसील नहीं, कोई वजह नहीं, मगर क्या करता, छोड़ के चला जाता। रात के 9 बजे पहाड़ में अकेली औरत। दरवाज़ा खोला और कहा बैठ जाओ। वो अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया। सीट बेल्ट नहीं लगाई उसने, जो लोग आम सफ़र करते हैं वो लगाते हैं, मगर ये बात पे उस वक्त मेरा ध्यान नहीं गया। ट्रक चलाया मैंने। पहले करीब 20 मिनट बिल्कुल खामोशी रही। मैं रोड देख रहा था। कराकरम हाईवे पर रात को पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। मोड़ मोड़ पे वो अपनी सीट पर बैठी हुई थी, सीधा आगे देख रही थी।
कोई बात नहीं की। मैंने सोचा थकी होगी या ऐसे ही खामोश होगी बस। मैंने 1-2 बार बात करने की कोशिश की। कहा कि कहाँ से आ रही हैं, काफ़ी रात हो गई है, यहाँ पे कैसे आई आप। एक बार उसने कहा काम था। दूसरे सवाल पर खामोशी, तो मैं भी चुप हो गया। करीब आधे घंटे बाद मुझे पहली बार कुछ लगा। एक छोटी सी चीज़, इतनी छोटी कि आम हालत में शायद नोटिस भी ना करता, लेकिन उस रात उस रास्ते पर वो छोटी सी चीज़ काफ़ी बड़ी लगी। ट्रक के अंदर हीटर ऑन था। उस रात काफ़ी ठंड भी थी। पहाड़ थे, अंदर गर्म होना चाहिए था मेरा कैबिन। मेरी तरफ से गर्मी थी, मगर जब कभी मैं ट्रक उस तरफ से मोड़ता था तो हवा जो उस तरफ से आती थी जहाँ पे वो बैठी थी वो फुल ठंडी थी, जैसे उसकी तरफ हीटर कोई असर ही ना कर रहा हो। मैंने सोचा खिड़की से थोड़ी हवा आ रही होगी किसी भी जगह से, मगर जब मैंने देखा तो खिड़की प्रॉपर बंद थी, जबकि हवा फिर भी आ रही थी। कुछ और किलोमीटर आगे गए हम। मेरी नज़र एक बार रियर व्यू मिरर पर पड़ी। आदत सी है, ड्राइवर हमेशा मिरर देखता है, और वो वहाँ थी, सीधा आगे देख रही थी। मगर मिरर में एक चीज़ थी जो मुझे उस पल समझ नहीं आई। मिरर में मेरा चेहरा दिख रहा था और ट्रक के अंदर के कुछ हिस्से दिख रहे थे, लेकिन मगर पैसेंजर सीट खाली थी। मिरर में एक पल के लिए वो बैठी थी वहाँ, मैं देख सकता था डायरेक्टली अपनी आँखों से उसे। सर घुमाता तो वो वहाँ थी, मगर मिरर में मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो सीट मुझे खाली लगी। एक पल के लिए सही, मगर वो सीट खाली थी। मैंने एक बार सीधा देखा, वहाँ थी। एक बार मिरर में देखा, सीट खाली। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थोड़ी देर के लिए कांपे। फिर मैंने नज़र मिरर से हटा ली और सीधा रोड पर रख दी। दिमाग में एक ही चीज़ थी, चिल्लास पहुँचना है, बस चिल्लास पहुँच जाऊँ मैं किसी तरह। वहाँ लोग होंगे, रोशनी होगी, बस वहाँ तक का सफ़र। मगर चिल्लास अभी काफ़ी दूर था, और जो मेरे साथ बैठी थी, जो मिरर में नहीं दिख रही थी मुझे, वो अभी भी वहीं थी, करीब, बिल्कुल करीब। और ट्रक की ठंड जो सिर्फ उसकी तरफ से आ रही थी वो अब और ज़्यादा महसूस हो रही थी। इतनी ज़्यादा कि मेरी बाई तरफ, जिस तरफ वो बैठी हुई थी, मुझे लग रहा था मेरे हाथ ठंडे होने लग गए हैं, जैसे कोई चीज़ वहाँ थी जो ज़िंदगी की गर्माहट नहीं रखती थी। और तब बिल्कुल उस पल में उसने पहली बार खुद बात की, बिना किसी सवाल के। सीधा उसने मेरा नाम लिया, फरहान, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल साफ, कि रुक जा। मैंने ब्रेक मारी, ट्रक रोका। बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं था, कोई वजह नहीं थी रोकने की। क्यों? मैंने पूछा उससे, और मेरी आवाज़ खुद मुझे अजीब लगी, जैसे किसी और की आवाज़ हो। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने पैसेंजर सीट की तरफ देखा, और जैसे ही देखा वो वहाँ नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद था जब से अंदर आई थी वो, और जबकि अब वो वहाँ नहीं थी। सीट खाली थी, बिल्कुल खाली, जैसे कोई था ही नहीं कभी उधर। और बाहर ट्रक की हेडलाइट्स में रास्ते पर कुछ था, कुछ बड़ा, एक पत्थर था सीधा रास्ते के बीच में, इतना बड़ा कि अगर ट्रक उस पर जाता उसी रफ्तार से तो ट्रक संभालना मुश्किल होता। मैं ट्रक में बैठा रहा। बाहर वो पत्थर था, रास्ते के बीच बड़ा। अंदर खामोशी थी, पैसेंजर सीट खाली थी, अब दरवाज़ा बंद था। मेरे दिमाग में उस वक्त जो चल रहा था वो मैं आज भी ठीक से बयान नहीं कर सकता। डर था, हाँ था, मगर वो डर अजीब किस्म का था। वो डर नहीं था जो चीख निकालने पर मजबूर करे। वो डर था जो इंसान को बिल्कुल खामोश कर देता है, जैसे कोई चीज़ अंदर जाके सब कुछ फ्रीज कर देती है। सोच, आवाज़, हरकत, सब कुछ। पहले तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा था वो औरत कहाँ गई। मैं काफ़ी देर बैठा रहा। ट्रक आइडल था, इंजन चल रहा था, हेडलाइट्स में वो पत्थर दिख रहा था, और मैं सिर्फ देख रहा था उसे। ना बाहर निकला, ना फ़ोन उठाया, ना कुछ किया, बस बैठा रहा और सोचता रहा। बाहर ठंड थी, पहाड़ी ठंड जो कपड़ों के अंदर घुस जाती है। टॉर्च फ़ोन की जलाई और पत्थर के पास गया। पत्थर सचमुच ताज़ा गिरा था, मिट्टी अभी भी उसके साथ लगी हुई थी। अगर मैं उस रफ्तार से जाता उस जगह पर तो ट्रक का अगला हिस्सा सीधा उस पत्थर पर जाता। एक तरफ खाई थी, नीचे, काफ़ी नीचे इंडस था जो अंधेरे में सिर्फ आवाज़ करता है, दिखता नहीं है। मैंने वो पत्थर साइड में किया,
जितना कर सकता था। भारी था, आधा ही हुआ तकरीबन, मगर रास्ता खुल गया। हाथ मिट्टी से भर गए थे। वापस ट्रक में आया, हाथ साफ किए पानी की बोतल से, और 1 मिनट सीधा स्टीयरिंग पकड़ के बैठा रहा बिना कुछ सोचे समझे। पैसेंजर सीट देखी जो कि अभी भी खाली थी, बिल्कुल खाली। कोई निशान नहीं था कि कोई वहाँ था। सीट सीधी थी, कोई चीज़ नहीं थी, कोई खराश नहीं थी, कुछ नहीं था, जैसे वो कभी थी ही नहीं, मगर थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था और मेरा नाम भी लिया था उसने, फरहान। रुक जा, ये मैं अभी भी सोच रहा था, मेरे ख्याल में अभी भी था। चिलास करीब रात के 11 बजे पहुंचा। वहाँ एक ड्राइवर अड्डा था जहाँ ट्रक वाले रात को रुके सो जाते हैं और सुबह अपनी बाकी मंजिल पूरी करते हैं। छोटी छोटी कोठरियाँ थी, सस्ता खाना मिलता था, चाय मिलती थी। मैंने वहाँ जाके ट्रक रोका। अंदर गया, एक आदमी था काउंटर पर, एक बूढ़ा आदमी। उसने मेरा चेहरा देखा और पहले ही सवाल किया, पहली बार आए हो क्या इस रूट पर? मैंने कहा हाँ, पता चलता है। उसने कहा, मगर इस तरह नहीं कहा जैसे मजाक कर रहा हो, एक अलग तरह से कहा, जैसे जानता हो कि पहली बार वाले के साथ कुछ होता है इस रूट पर। मैंने खाना खाया या खाने की कोशिश की, और सच कहूँ तो ज़्यादा खाया ही नहीं गया, और बस चाय पी। उसके बाद मैंने उस आदमी से बात की। सीधा नहीं बताया, सीधा बताऊँ तो लोग यकीन नहीं करते शायद। बस इतना पूछा कि इस रास्ते पर रात को अकेले सफ़र करना ठीक है, कोई मसला तो नहीं होता। उस आदमी ने चाय का कप नीचे रखा और थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, और ये वो बात थी जो मुझे रात भर जगाती रही। इस रास्ते पर बेशाम से आगे काफ़ी सालों से एक चीज़ है, लोग कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, जो काफ़ी अरसे से यहाँ हैं। रात को कोई मिलता है, अक्सर औरत होती है रास्ते के किनारे, लिफ्ट मांगती है। उसने इतना कह के सिर्फ मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मिले उससे? मैंने जवाब नहीं दिया, वो समझ गया शायद खुद ही। उसने कहा, बीच में चली जाती है, गायब हो जाती है, मगर जो मिलती है वो कुछ काम भी करती है। कई ड्राइवर हैं जो कहते हैं कि कोई मसला होने वाला था, गाड़ी ख़राब होने थी, रास्ता बंद था, पत्थर गिरा था, और उस चीज़ ने पहले बताया, पहले यही कहा कि रुक जाओ, फिर उसी पल कुछ ना कुछ बुरा होता है जिससे हम बच जाते हैं। उस रात मैं सो नहीं सका ये सुन के। छोटी कोठरी थी, एक चारपाई थी, एक बल्ब था, बाहर पहाड़ की खामोशी थी। मैं चारपाई पर लेटा रहा, दिमाग में वो सारा सफ़र था, वो औरत रास्ते के किनारे। दरवाज़ा खोल के वो अंदर आई थी। हीटर की गर्माहट उस तक पहुंचती ही नहीं थी शायद, मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं थी। मेरा नाम उसने लिया, फरहान, रुक जा, और वो पत्थर रास्ते के बीच। अगर मैं उस वक्त ना रोकता, वो मुझे ना कहती, तो शायद कोई ना कोई नुकसान होता मेरे ट्रक का। सुबह उठ के ट्रक चेक किया, सब ठीक था। गिलगित की तरफ रवाना हुआ। दिन था, रोशनी थी, रास्ता वही था मगर बिल्कुल अलग लगता था। वही मोड़, वही पहाड़, वही इंडस, मगर दिन में ये सब सिर्फ खूबसूरत था। लेकिन जो रात को था वो अब फील नहीं हो रहा था मुझे। गिलगित में माल उतारा, काम किया, वापसी पर इस्लामाबाद अगले दिन पहुंचा। मालिक से मिला, उसने पूछा कैसा रहा सफ़र। मैंने कहा ठीक था, ज़्यादा नहीं बताया। मालिक ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं पूछा। शायद वो भी जानता था कि इस रास्ते पर कुछ होता है, शायद इसलिए पूछा था कि जा सकेगा अकेला। घर आया, अम्मी ने खाना रखा मेरे सामने। नॉर्मल ज़िंदगी थी, घर, खाना, लोग, मगर मैं वहीं था जहाँ था, उस ट्रक में, उस रात और उसी रास्ते पर। 1 हफ्ते बाद एक काम किया। वो जगह याद थी मुझे, तकरीबन जहाँ वो औरत मिली थी। एक पुराने ड्राइवर से पूछा जो काफ़ी सालों से कराकरम हाईवे पर था। उसे बताया कि करीब कहाँ थी वो जगह। उसने सुना और थोड़ा सोचा, फिर बोला, वो जगह करीब 10 साल पहले वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी गिरी थी खाई में, एक औरत थी गाड़ी में। उसने रुक के कहा, वो नहीं बची थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया इसके बाद। कहते हैं उस ड्राइवर ने कहा कि वो अभी भी वहाँ है, उसी जगह, और जो भी है उस रास्ते से गुज़रता है, उससे कभी ना कभी ज़रूर मिलता है, मगर कभी तकलीफ़ नहीं दी उसने किसी को, उल्टा कई बार लोगों के काम ही आई है।
काफ़ी साल हो गए हैं इस बात को। मैं भी ट्रक चलाता हूँ, यही काम है, यही रोज़ी है। खरम हाईवे पर भी जाता हूँ कभी कभी, मगर रात को नहीं। ये एक चीज़ है जो उस सफ़र के बाद पक्की हो गई, चाहे मालिक भी कुछ कहे, चाहे कितनी भी ज़रूरत हो। रात को खरम हाईवे पर अकेला नहीं जाता मैं। दिन में निकलता हूँ, शाम तक किसी जगह रुक जाता हूँ और फिर आगे का सफ़र शुरू करता हूँ। और जब भी उस रास्ते से गुज़रता हूँ, दिन में भी वो जगह आती है जहाँ वो मिली थी मुझे। रास्ते के वो मोड़, पहाड़ का वो हिस्सा, किनारा जहाँ वो खड़ी हुई थी, मैं एक बार ज़रूर वहाँ धीमे करता हूँ। क्यों करता हूँ ठीक से नहीं जानता। शायद शुक्रिया की कोई शक्ल है ये, शायद सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि याद है, जो हुआ वो सब याद है मुझे, जो उसने किया मेरे लिए। एक चीज़ और जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, आज लिख रहा हूँ। जब वो ट्रक में बैठी थी और मैंने सीधा उसकी तरफ देखा था, डायरेक्टली आंखों से, एक चीज़ थी उसकी आंखें, जो नॉर्मल इंसान की आंखें होती हैं वो वार्म होती हैं, कोई रोशनी होती है उनके अंदर, कोई हरकत होती है। उसकी आंखें वो बिल्कुल थी, मगर बिल्कुल खाली, जैसे एक खालीपन, अंधेरा, जैसे सिर्फ एक शक्ल थी मगर उस शक्ल के पीछे कोई नहीं था। और जब उसने मेरा नाम लिया फरहान, तो वो आवाज़, मैं आज भी नहीं समझता कि वो आवाज़ कहाँ से आई थी। होंठ हिले थे उसके, मगर आवाज़ बाहर से नहीं आई थी, आवाज़ अंदर से आई थी, सीधा, जैसे कानों की ज़रूरत ही नहीं थी वो आवाज़ सुनने के लिए। लोग पूछते हैं कि मैं डर नहीं गया था क्या उस रात? डर गया था, ज़रूर डर गया था, मगर डर के साथ एक और चीज़ भी थी। जब वो चली गई और वो पत्थर रास्ते पर था और मैंने अपनी जान बचने का अंदाज़ा लगाया, उस वक्त जो महसूस हुआ वो सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था, एक अजीब सा सुकून। जो भी चीज़ थी वो कुछ बुरा नहीं होने दिया उसने मेरे साथ। और ये चीज़ मुझे आज तक सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया में जो चीज़ें हैं जो हम नहीं समझते, जो हम देख नहीं सकते, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं कि वो सब बुरी हों। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ हैं अपनी जगह, अपने रास्ते पर, अपने काम में। वो औरत भी जो भी है, उस रात अपना काम ही कर रही थी शायद, और मैं उस रास्ते में एक एक्सीडेंट से बचा था। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल है। ये वाक़या 15 अक्टूबर 1993 को मेरे साथ हुआ। मैं एक ट्रक ड्राइवर था जो रात की शिफ्ट में सामान पहुंचाने का काम करता था। उस रात मैं कराची से लाहौर जा रहा था अपने पुराने बेडफोर्ड ट्रक में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ था। रात का अंधेरा था, हवा में एक मिट्टी की खुशबू थी और आसमान भी सितारों से भरा हुआ था। ये एक तन्हा सफ़र था, सिर्फ मेरी ट्रक की आवाज़ और रोड पर चलते हुए टायर की हल्की सी चीख सुनाई दे रही थी। मैं एक छोटी सी जगह के करीब था जो पंजाब के रास्ते में आती है, जिसे लोग अक्सर बिना देखे गुजर जाते हैं। मुझे रात का सफ़र हमेशा पसंद रहा है, मगर उस रात कुछ अजीब लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 2 घंटे का सफ़र बाकी था, लेकिन मैं थोड़ा आराम करने के लिए एक रेस्ट एरिया पर रुक गया, जो एक सुनसान जगह थी। रेस्ट एरिया में सिर्फ चंद डिम रोशनियां जली हुई थी। मैंने ट्रक पार्क किया, अपनी फ्लेक्स से चाय निकाली और ट्रक से बाहर आकर ठंडी हवा महसूस की। वहाँ एक पुरानी जंग लगी हुई कार भी खड़ी हुई थी, जो लगता था कि सालों से चली नहीं है। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस चाय पीने लगा। कुछ देर बाद वैसे ही चलने फिरने के लिए निकल गया, मगर जैसे ही मैं अपने ट्रक के पीछे पहुंचा, मुझे उस पुरानी कार का ट्रंक थोड़ा सा खुला नज़र आया। क्यूरियोसिटी में मैं धीरे से आगे बढ़ा और ट्रंक को हल्का सा उठाया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ खाली बोतल्स और एक अजीब चीज़ नज़र आई, एक खून से भरी हुई शर्ट। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। ये बस एक छोड़ी हुई गाड़ी नहीं थी। मैंने ट्रंक धीरे से बंद किया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की सी लेकिन बराबर चलने वाली रगड़ती हुई आवाज़, जैसे मेटल किसी और मेटल से टकरा रहा हो।
ये आवाज़ रेस्ट एरिया के बाथरूम से आ रही थी। वहाँ एक कमज़ोर रोशनी की झलक भी दिख रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी, मगर फिर भी मैं धीरे से आगे बढ़ गया। मैंने एक छोटी सी खिड़की से झांक कर देखा। अंदर एक आदमी था जो कि एक चाकू तेज कर रहा था। वो लंबा और दुबला था, बिखरे हुए बालों के साथ। उसकी आंखें एक अजीब सी शिद्दत से भरी हुई थी। हर हरकत ऐसी थी जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो, किसी प्लान में हो। मेरा गला सूख गया। ये कोई आम मुसाफिर या आवारा आदमी नहीं लग रहा था। मैं वहाँ से हटने लगा। जैसे ही मैंने पहला कदम उठाया, मेरी बूटों की आवाज़ शायद उसने सुन ली। आदमी ने फौरन अपना सर उठाया और हमारी निगाह मिल गई। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और फिर वो हिलने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे वहाँ से भागना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई और बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। मैं सीधा अपने ट्रक की तरफ भागा। पीछे सिर्फ उसकी तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे अपने ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से खोलना पड़ा। हाथों से चाबी गिर गई थी, मगर मैंने जो ट्रक में दूसरी चाबी थी उससे इंजन चलाया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने पीछे देखा। वो आदमी बीच रोड पर खड़ा था, हाथ में चमकता हुआ चाकू लेके। मैं बिना रुके वहाँ से निकल गया। अगले ट्रक स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। एक ऑफिसर ने मेरी बात गौर से सुनी और कहा कि वो चेक करेंगे। मैंने कुछ बेहतर महसूस किया, मगर अब भी मेरा दिल घबराया हुआ था। अगली सुबह ट्रक स्टॉप के एक छोटे सी होटल में मैं चाय पी रहा था जब दो पुलिस वाले अंदर आए। उन्होंने मुझे देखा और सीधा मेरे पास चले आए। उन्होंने मेरा नाम लेके पूछा। मैंने उन्हें जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ। दूसरा पुलिस ऑफिसर बोला, हमने जगह चेक की है और जो आदमी आपने देखा था उसका नाम फैज़ान था। ये पहले से हमारी नज़र में है। मेरा दिल डूब गया। किस चीज़ के लिए? कई लोग लापता हो चुके हैं हाईवे पर, मुसाफिर या मजबूर लोग जो जल्दी से मिस नहीं होते। मेरी रूह कांप गई। क्या आपने उसको पकड़ा? पुलिस वाले ने सिर हिलाया। वो भाग चुका था, मगर जो कार आपने देखी थी वो मिली। ट्रंक खाली था, लेकिन बाथरूम के अंदर खून के निशान और लड़ाई के असर मिले। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। सिर्फ ये सोच रहा था कि शुक्र है मैं बचा रहा, लेकिन जो बाकी लोग लापता हुए वो क्या? मैं वहाँ बैठा रहा, अपनी चाय को घूरता, सिर्फ सोचता रहा कि मैं एक कातिल के बिल्कुल करीब था और सिर्फ एक पल की देर होती तो शायद मैं भी उसी ट्रंक में होता। कई हफ्ते गुजर गए, मगर फैज़ान का कोई नया सुराग नहीं मिला। मुझे लगा कि सब भूल गए हैं, मगर मैं नहीं भूल सकता। जब किसी सुनसान जगह पर रुकता हूँ, मुझे वो रात याद आती है। महीना बीत गया और एक दिन मैं फिर एक नए सफ़र पर निकला। इस बार मैं लाहौर से पेशावर जा रहा था। एक रेस्ट एरिया पर रुका और जैसे ही अपने ट्रक से उतरा, फिर वही आवाज़ सुनाई दी, एक मेटल की रगड़ती हुई आवाज़। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैंने अपने ट्रक के नीचे रखा आयरन रॉड उठाया और धीरे से आगे बढ़ा। एक और ट्रक के पास छुपकर देखा तो एक आदमी अपने ट्रक के टायर के पास बैठा था, हाथ में एक छोटा सा औजार लिए। मुझे एकदम लगा कि ये वही है, मगर जब रोशनी में देखा तो ये एक बूढ़ा आदमी था। मुंह पर दाढ़ी थी और एक काफ़ी हेल्दी इंसान था। मैंने ज़ोर से कहा, ओए क्या कर रहे हो? आदमी चौंक गया। कुछ नहीं, बस टायर ठीक कर रहा हूँ। मैंने वो रोड नीचे किया और उसे कहा कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई और है। वो बूढ़ा कुछ बोला और अपने काम में लग गया, मगर मैं अब भी घबराया हुआ था। मैं अपने ट्रक में वापस आया, लेकिन दिल अब भी तेज़ धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो रात अब भी मुझे हंट करती है। हर अजनबी एक खतरा लगता है, हर सुनसान जगह एक धमकी लगती है। ये ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं है, मगर मैं इसी बीच नहीं रह सकता। साल बीत गया, लेकिन अब भी कभी कभी सोचता हूँ, फैज़ान अब भी कहीं छुपा है। क्या वो अब भी शिकार कर रहा है? और सबसे डरावनी बात यह है, मुझे ये कभी नहीं पता चलेगा कि वो अब क्या कर रहा है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की।
तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।